नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं, उनका रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। आज दो बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इस पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों, एल्गोरिथम आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है? डिवाइड करना किसी भी पॉलिनोमियल को और स्टेप बाय स्टेप डिवीजन सिस्टम अप्लाई करना। तो हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम्स में हम लोग एक रूल पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड का मतलब है हम किसको डिवाइड करने वाले हैं। इस पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करेंगे। डिवाइजर का मतलब है हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम gx से डिनोट करेंगे इनटू उसका रिजल्ट क्या आया है, उसका कोशिएंट क्या है, उसको हम qx से डिनोट करेंगे और इसका जो रिमाइंडर आया है उसको हम rx से डिनोट करेंगे यहां पर। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस कोई भी एल्गोरिथम हम करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसको इस फार्मूले से हम लोग वेरीफाई करेंगे। बच्चों, वहां पर कुछ चीजें हैं जो डिग्री ऑफ px होगी, डिग्री ऑफ px दैट इज डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिग्री ऑफ डिविडेंड is greater than or equal to degree of divisor, degree of divisor। जो डिग्री ऑफ डिविडेंड होगी वो डिग्री ऑफ डिवाइजर से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। डिग्री ऑफ डिविडेंड कभी भी डिग्री ऑफ डिवाइजर से लेस नहीं हो सकती है। और ये जो Rx है, रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर की डिग्री या तो इक्वल टू 0 होगी या फिर लेस देन डिवाइजर होगी। डिग्री ऑफ Rx क्या होगी? इधर 0 और डिग्री ऑफ Rx लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। या तो डिग्री उसकी लेस इक्वल टू 0 होगी, Rx डिग्री ऑफ Rx क्या होगा? 0 होगा। और Rx 0 भी हो सकता है और अदर देन 0 भी हो सकता है। डिग्री ऑफ Rx क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर, लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर इक्वल नहीं होगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम्स में हम किसी भी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं और इस फार्मूले से जो हमारा रिजल्ट आया उसको वेरीफाई कर लेते हैं।
अगर वेरीफाई करने को कहा जाता है तो। और यहाँ पर डिविडेंड को हम px से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को gx से, और जो उसका आंसर आएगा वो कोशिएंट होगा उसको qx से, और रिमाइंडर जो आएगा वो rx से डिनोट किया जाता है। और डिग्री ऑफ जो px होगी, डिग्री ऑफ डिविडेंड होगी, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ gx होगी, और जो डिग्री ऑफ rx है वो लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो इस तरीके से हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। divide px equal to 3x power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by gx equal to x minus 2 and verify इसके बाद वेरीफाई करना है px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। तो बच्चों हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px और एक पॉलिनोमियल गिवन है gx। हमें gx से px को डिवाइड करना है, तो x माइनस 2 से 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को डिवाइड करना है। तो बच्चों आप स्टेप क्या अप्लाई करेंगे? देखिए यहां पर px का फर्स्ट टर्म क्या है, आप px का फर्स्ट टर्म नोट कर लो, अपान gx का फर्स्ट टर्म क्या है अपान में रखो, और अब इसका रिजल्ट देखो, यहां पर 3 आएगा और x पावर 4 में x पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो x पावर 4 माइनस 1 3x क्यूब इसका रिजल्ट आया। आपको क्या करना है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म अपान डिवाइजर का फर्स्ट टर्म जो रिजल्ट आया वो यहां पर लिखेंगे 3x क्यूब। अब इसके बाद जो आपका यहां पर आंसर आया है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो, तो 3x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x पावर 4, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x क्यूब इसका रिजल्ट आया, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करने से इसका जो साइन पहले था वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। तो ऐसा करने से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर प्लस 6x क्यूब है और ये माइनस 4x क्यूब है, तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, और कैरी करेंगे माइनस 3x। एक स्टेप आपने ऐसे किया, फिर से अगले स्टेप में आप ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 2x क्यूब, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, हर बार वही आएगा, और इसका रिजल्ट चेक करो 2x स्क्वायर आया, प्लस में आया, साइन का बहुत ध्यान देना है, 2x स्क्वायर आया। फिर से वही काम करना है कि 2x स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, फिर 2 2 जा 4 और 4x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर, और इसके बाद हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस का 2x क्यूब हो गया और ये माइनस का 2x क्यूब हो गया, ये कैंसिल हो गया।
स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अब इसको हम लोग यहाँ पर ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये -3x है और ये +4x² है, अनलाइक टर्म्स हैं तो इनको हम एज इट इज कैरी आउट करेंगे 4x² और -3x और इसको -1 को भी कैरी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये थी कि यहाँ अनलाइक टर्म्स थे तो अनलाइक टर्म्स में जो डिग्री जिसकी ज्यादा हो, पावर ज्यादा हो, उसको यहाँ लिख लो, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख लो। स्टूडेंट्स फिर से हम लोग वही अप्लाई करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेते जाओ 4x² तो इसका रिजल्ट 4x आया और +4x यहाँ पर कर लिया, मल्टीप्लाई किया +4x² और 4 2 जा 8x माइनस में आएगा। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करो माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये प्लस का 8x है और यहाँ पर -3x है तो ये प्लस का 5x और कैरी करेंगे -1। तो बच्चों इस बार फिर से वही काम करना है, हर बार एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू टेकिंग स्टेप्स, वी फॉलो स्टेप्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेप फॉलो किए। अब 5x/x किया तो x कैंसिल हो गया तो +5 आया और यहाँ पर 5x और -2 5 2 जा 10। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके बाद ये कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर 10 - 1 9 आ गया। ये रिमाइंडर आया, ये हमारा क्या है? Rx है, ये हमारा Rx है और ये क्या था? Gx है और ये क्या था? Px था जिसको हम डिवाइड कर रहे थे और ये Qx आया। चेक करो, डिग्री ऑफ Gx इज लेस देन डिग्री ऑफ Px, डिग्री ऑफ Gx इज लेस देन डिग्री ऑफ Px और डिग्री ऑफ रिमाइंडर यहां पर कांस्टेंट आया। डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। रिमाइंडर की डिग्री यहां पर डिवाइजर की डिग्री 1 है और रिमाइंडर की 0 है तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। अब हमें इसको वेरीफाई करना था डिवीजन एल्गोरिथम को, तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ गई तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग बच्चों वहां पर पुट करते हैं, इसको अभी इतना ही रब करते हैं। Px इक्वल टू क्या है? Px इक्वल टू Gx मल्टीप्लाई Qx प्लस Rx। Px कितना है? 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू Gx कितना है? x माइनस 2 है और उससे मल्टीप्लाई करना है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और रिमाइंडर पुट करना है प्लस Rx पुट करना है तो 9। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर पहले x से मल्टीप्लाई कर लो तो 3x पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x और इसके बाद -2 से मल्टीप्लाई किया -2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 और बाद में ये प्लस 9 था, इसको पुट कर लिया। 3x पावर 4 अकेले यहाँ पर 3x पावर 4 प्लस 2x क्यूब और 2x क्यूब, ये 2x क्यूब कहीं कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं। 2x क्यूब क्योंकि माइनस का 4x क्यूब है और मैंने उसको इरेज कर दिया, मैं देख भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि अब तो ये वेरीफाई, अगर इसके हिसाब से होगा तो ये वेरीफाई नहीं होगा।
कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई नोट करने में, या फिर यहाँ पर माइनस अगर होगा, इस जगह अगर माइनस होगा तो फिर ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 2x क्यूब, तो ये माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। और इस तरीके से अगर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा 4। और कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ हो गई, माफी चाहेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया था नोट करने में। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसका कोसिएंट और रिमाइंडर तो बिल्कुल सेम सही आया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाई gx इक्वल टू एक्स प्लस पाई। पाई कोई नंबर है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है, x प्लस पाई से डिवाइड करना है। बच्चों प्रोसेस वही रखना है हमें, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लेना है अपान डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लेना है, और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद जो ये रिजल्ट आया उसका डिवाइजर में मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स क्यूब प्लस पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस कर दो तो ये माइनस करने से साइन चेंज हो जाएगा। अब हम 3x स्क्वायर में माइनस पाई एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको हम 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर और कैरी करेंगे प्लस 3x, ऐसे कैरी कर लेंगे। और इसके बाद फिर से वही काम करना है कि डिवाइजर का फर्स्ट, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म वो है 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपान डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x, इससे डिवाइड किया तो यहां पर आया प्लस 3 माइनस पाई इंटू एक्स। और जो भी ये रिजल्ट आया इससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 माइनस पाई इंटू पाई एक्स आ जाएगा। और इसको हम माइनस कर लेंगे तो माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें 3x में इसको माइनस करना है, माइनस 3 माइनस पाई इंटू पाई एक्स। तो हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लें, 3x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 पाई x हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा प्लस पाई x, पाई स्क्वायर x, पाई स्क्वायर x। तो x इससे हम कॉमन ले लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, और कैरी करना है प्लस 1। बच्चों फिर से वही काम करना है, हमें उसका फर्स्ट टर्म लेना है और अपान डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लेना है। तो x से x कैंसिल हो गया, तो x से x जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। और इससे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू एक्स, और फिर पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर और प्लस पाई क्यूब हो जाएगा, पाई क्यूब हो जाएगा।
और माइनस कर देंगे, तो माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा ये 1 का प्लस माइनस 3 पाई, जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर और माइनस पाई क्यूब, ये इसका रिमाइंडर आया। और रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पर क्योंकि x है नहीं तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, और रिमाइंडर और कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री से लेस आ गई। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर और कोशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है। हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया है, हमें डिवाइजर पता है, डिविडेंड पता है, कोशिएंट पता है और इसका रिमाइंडर पता है। तो हमें इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं। इस बार ये वेरीफाई हो जाना चाहिए। तो px कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, px की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx रिमाइंडर इस ये करते हैं। तो हमारे पास gx कितना है, x प्लस पाई है, और उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई x प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर और माइनस पाई क्यूब। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलेगा हमें। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर लें, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और इसके बाद फिर पाई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस 3x मिलेगा, माइनस 3 पाई x मिलेगा और प्लस पाई स्क्वायर x मिलेगा। और फिर पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 पाई x हो जाएगा, और फिर माइनस पाई स्क्वायर x हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई किया प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस पाई क्यूब और प्लस 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। अब चेक करते हैं क्या क्या बचा और क्या क्या कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब कहीं नहीं है, एक्स क्यूब मिल जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर चेक करते हैं कहीं है, 3x स्क्वायर नहीं है, 3x स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस 3x भी कहीं नहीं दिख रहा है तो प्लस 3x भी मिल जाएगा। और 1 चाहिए था तो 1 हमारे पास ये रहा, 1 ये है, प्लस 1। और इसके बाद चेक करते हैं माइनस पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और माइनस 3 पाई एक्स से प्लस का 3 पाई एक्स कैंसिल हो गया, माइनस पाई स्क्वायर एक्स से प्लस का पाई स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, प्लस का 3 पाई से माइनस 3 पाई कैंसिल हो गया, पाई क्यूब प्लस का माइनस का पाई क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 3 पाई स्क्वायर और प्लस 3 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ये डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गई। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बने रहिए। अभी हम अभी तो हमने ये जो रिमाइंडर फाइंड किया, इसका रिमाइंडर फाइंड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और यही जो रिमाइंडर है विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम है।
क्या है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम ये लॉन्ग प्रोसेस ना करें और किसी भी पॉलिनोमियल का हम डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड कर पाए। बच्चों लेट कर लें कि gx इक्वल टू x माइनस एल्फा कोई पॉलिनोमियल है और हम px को डिवाइड कर रहे हैं, px कोई पॉलिनोमियल होगा, तो px को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस एल्फा से, और उस टाइम उसका जो qx प्लस rx होगा, rx इस डिवीजन एल्गोरिथम से ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये फार्मूला था, इस फार्मूले से हम फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर लें। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर x माइनस एल्फा इक्वल टू 0 पुट करें, x इक्वल टू एल्फा पुट करें दोनों साइड में, तो p ऑफ एल्फा हमें मिलेगा, p ऑफ एल्फा इक्वल टू एल्फा माइनस एल्फा इंटू q एल्फा प्लस r एल्फा। तो एक चीज हमें ये मिली कि p ऑफ एल्फा पुट करने से ये 0 हो गया, इंटू q एल्फा प्लस r एल्फा। तो p ऑफ एल्फा इक्वल टू क्या हो गया, r एल्फा मिला। तो जब हमें कोई डिवाइजर दिया गया होगा, पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिवाइजर दिया गया होगा, और अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, या उसमें बोलेंगे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि gx इक्वल टू, अगर हमने x माइनस एल्फा कोई पॉलिनोमियल लिया, एल्फा क्या है, एल्फा इज अ नंबर, एल्फा इज ए नंबर और वो रियल नंबर है, तब हम जब px को x माइनस एल्फा से डिवाइड करेंगे तो वहां qx आएगा और rx रिमाइंडर आएगा। जब हम gx से x माइनस एल्फा को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे एल्फा और वो दोनों साइड में इसमें पुट कर देंगे, तो हमें वहां पर रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए कैसे फाइंड करेंगे रिमाइंडर, कोई एक क्वेश्चन करते हैं। Find the remainder when 3x cube plus 7x is divided by 7 plus 3x। तो px हमें कितना दिया गया है बच्चों, क्या करना है हमें, रिमाइंडर फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करना चाहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करना चाहते हैं। वी डू नॉट वांट टू प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम px गिवन है, तो px गिवन है, px कितना है 3x क्यूब प्लस 7x है, और हमें gx गिवन है जिससे हमें डिवाइड करना है 7 प्लस 3x। तो अब हम क्या करेंगे, gx को 0 की इक्वल पुट करेंगे, तो इससे क्या होगा 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस 7, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7/3। तो ये हमें अल्फा मिला और ये हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 3 इंटू माइनस 7/3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3, और इसमें हम लोग 3 इंटू माइनस 7 इंटू 7 49, और इंटू 7 9 जा 63, और 7 4 जा 28, और 343 माइनस में आ जाएगा और अपान 27 हो जाएगा, और माइनस 49/3 हो जाएगा, और 3 9 जा 47, तो ये 9 इसका एलसीएम आया माइनस 343, और प्लस यहाँ पर 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14, ये भी माइनस का ही है, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 और 7 10 हो गया,
और 4 4 8 और 1 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, माइनस 490 अपॉन 9 इसका रिमाइंडर आ गया। डायरेक्ट हम कोई भी एक्चुअल डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं किया और हमने डायरेक्ट इसका रिमाइंडर फाइंड कर लिया। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। px इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1। हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं और इसका रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं। तो px इक्वल टू हमें क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx हमें क्या गिवन है, x माइनस 1। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, gx को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमें 1 मिला। ये जो 1 आया वो हम जो डिविडेंड है पॉलिनोमियल डिविडेंड का उसमें पुट कर देंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 इसका 5 इसका रिमाइंडर आ गया, इसका 5 रिमाइंडर आ गया। तो बच्चों हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और gx इक्वल टू x प्लस 1। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं, आपको रिमाइंडर थ्योरम से इसका क्या करना है, दोनों मेथड से आपको लॉन्ग डिवीजन और रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। और px इक्वल टू दूसरा क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और gx इक्वल टू 2x प्लस 1। इन दो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और कमेंट करना है कि आपके रिजल्ट जो रिमाइंडर आए हैं रिमाइंडर थ्योरम से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या आए हैं, वो आपको इनका आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।